बीएड वर्सेस नेट। बच्चों की क्वेरी होती है कि हम पहले नेट करें या फिर पहले हम बीएड करें, ठीक है। और इस सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या हम पहले नेट करें, क्या नेट करने से हमें पहले जॉब मिल जाएगी या फिर बीएड करने से हमें जल्दी जॉब मिल जाएगी। सो इस वीडियो में इस बारे में ही डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। बट सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आप चूज़ करोगे कि आपको बीएड करना है या नेट करना है, ये प्रेफरेंस आप खुद दोगे। सो आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यूजीसी नेट, जब आप यूजीसी नेट कर लेते हो तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो। ये हायर जो एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें आपको नौकरी मिलती है, ये उन इंस्टीट्यूशंस में जो हायर एजुकेशन से बिलोंग करते हैं। तो यूजीसी नेट कब करते हैं आप? जब बैचलर कर लेते हैं उसके बाद आप मास्टर करते हैं और जो आपका सब्जेक्ट मास्टर में होता है उसी में आप फिर नेट क्वालिफाई करते हैं। सो सेकंड चीज़ है हमारे पास बीएड। अब बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि बीएड करके हमें कहाँ पर नौकरी मिलती है, और वही क्वेश्चन कि पहले हमें कौन सा करना है। सो बीएड करने के बाद आपको, बीएड आप बैचलर के बाद करते हो और बीएड एक बैचलर लेवल की डिग्री है। सो इसको करने के बाद आपको पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, पीआरटी प्राइमरी, टीजीटी जो फिर 6 से 8 तक के टीचर लगते हैं और पीजीटी 10 से जो 12 तक के लेक्चरर लगते हैं। सो बीएड अगर आपने कर लिया तो आपको सीधा जॉब मिलती है? नहीं, उसके साथ आपको फिर टेट क्लियर करना पड़ेगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करना पड़ेगा क्लियर। और नेशनल लेवल का जो टेट है वो सी टेट आप कर सकते हैं अगर आपको ऑल इंडिया में कहीं पे भी वैकेंसी अगर है वहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हैं। सो ये बीएड के साथ भी ये नहीं है कि आपने सिंपल बीएड कर लिया बीए के बाद या बीएससी के बाद, बैचलर के बाद, और आपको सीधा नौकरी मिल जाएगी। नहीं, उसके बाद आप टेट क्लियर करोगे, फिर वैकेंसी आएंगी, ठीक है, वहाँ पर आप अप्लाई करोगे, पेपर आपका इंटरव्यू होगा, जो भी आगे की प्रोसेस है, तब जाकर आप पीआरटी, टीजीटी या फिर पीजीटी टीचर बन पाओगे। बाकी अगर प्राइवेट स्कूल में बीएड के बाद आप जॉब करते हो तो उसमें पे स्केल जो आप जॉब करते हो उसमें बहुत कम मिलता है। सो आप प्रेफरेंस दें कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही आप लेने की कोशिश करें। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए एक ये भी रास्ता हो सकता है कि अब जैसे आपका यूजीसी नेट है, ये भी इसके लिए क्या है, ये एक एलिजिबिलिटी है प्लस मास्टर्स करनी पड़ती है आपको पहले बीए करते हैं, फिर आप एमए करते हैं और फिर आप नेट क्लियर कर लेते हैं। बैचलर के बाद आपके पास 2 ऑप्शन निकलते हैं। पहला जो ऑप्शन है, बच्चे बीए करते हैं, बैचलर करते हैं, फिर बीएड करते हैं और फिर एमए करते हैं। दूसरा ऑप्शन ये बनता है कि बच्चे सीधा क्या करते हैं, जो सेकंड ऑप्शन है, पहले बैचलर करेंगे, फिर वो एमए करेंगे, मास्टर करेंगे और फिर यूजीसी नेट क्लियर करते हैं। अब जब आपने मास्टर कर ली और यूजीसी नेट की तैयारी कर ली और या फिर यूजीसी नेट आपने जो है क्वालिफाई भी कर लिया, तो उसके साथ साथ आप जब आप नेट की तैयारी कर रहे हो डिस्टेंस से आप बीएड में एडमिशन भी ले सकते हो। तो इग्नू वगैरह से आप बीएड भी कर सकते हो। यूनिवर्सिटी आपको ये चेक करनी है कि वो फेक यूनिवर्सिटी तो नहीं है। सो ये आपके ऊपर है, आपको सीधा बीएड करके टीचिंग लाइन में जाना है तो उसके साथ भी क्राइटेरिया है कि आपको टेट क्लियर करना पड़ेगा। फिर आपको जो वैकेंसी है, ठीक है, वैकेंसी का भी आपको वेट करना पड़ेगा, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर जो इंटरनेशनल, ठीक है, लेवल के जो स्कूल हैं या जो अच्छा पे स्केल देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप बीएड करके और टेट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तो होगी ये चीज़। अब नेट और बीएड दोनों ही वैकेंसी बेस्ड है। जब वैकेंसी आएगी तभी आप अप्लाई कर पाओगे। आपने नेट क्वालिफाई कर लिया या बीएड कर लिया और प्लस इसके साथ टेट भी कर लिया तो आप तभी फॉर्म अप्लाई कर पाओगे जॉब के लिए। बट आफ्टर बीएड आपको स्टॉप नहीं करना है। आप जो एचपीएससी, जो पब्लिक सर्विस एजुकेशन कमीशन की जो रिक्रूटमेंट है, वैकेंसी है, उनके लिए आप वेट करें या फिर दूसरे स्टेट के आप साथ में एग्जाम देते रहें। और जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, और ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ये सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आप बीए के बाद एमए करें, फिर यूजीसी नेट क्लियर करते हैं, ठीक है, सेम सब्जेक्ट से, तो आप फिर टीजीटी, उसके लिए भी तो आप एलिजिबल हो जाते हैं ना, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, ठीक है, जूनियर जो लेक्चरर है 10 से +2 तक का, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं और मास्टर आपकी, क्योंकि नेट उसी पेपर में आप क्वालिफाई करोगे जिसमें आपने मास्टर की है। सो ये ज़्यादा बेटर तरीका लग रहा है, बाकी आपके ऊपर है। इसके साथ करते करते ही पीजीटी के लिए आप तभी क्वालिफाई होंगे, मान लो आपने सेम सब्जेक्ट में आपने नेट कर लिया, फिर आपने टेट, इसके अकॉर्डिंग आपने पीजीटी के लिए भी आपकी तैयारी हो गई और आपने टेट दे दिया, ठीक है, वो भी क्लियर हो गया। बट टेट तो आप तभी दे पाओगे ना, आप नेट करते हुए साथ में जो बीएड है वो डिस्टेंस से आप कहीं एडमिशन ले लो,
ठीक है। तो साथ में बीएड हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हो गई। नेट करते हुए आपने डिस्टेंस से बीएड कर ली। जब अब दोनों चीज़ें हो गई हैं, नेट भी क्वालिफाई हो गया और बीएड भी हो गई, तो आप प्रोफेसर हायर एजुकेशन के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं और टीचर के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं स्कूल्स में। सो नेट होता है तो वैकेंसी नहीं है, तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। ठीक है, कि आपने मान लो आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, तो अभी वैकेंसी नहीं आई है, मान लो आप हरियाणा की बात करो, तो जो डिग्री कॉलेज हैं तो वहाँ पर आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको अच्छे पे स्केल पे जॉब मिल सकती हैं। ठीक है, और तो आप यहाँ पर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं, और अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट होते हैं तो अच्छा आप पे स्केल पे यहाँ पर भी आप अपनी जॉब की जो सीट है वो सिक्योर कर सकते हैं। सो बात एक ही चीज़ पर आकर रुकती है कि करना क्या है, वो आप ही डिसाइड करोगे। आपको सीधे बैचलर के बाद आपको एमए करनी है, यूजीसी नेट की तैयारी करनी है, साथ में डिस्टेंस से आपको बीएड करनी है, या बैचलर के बाद आपको बीएड करना है, आपको फिर एमए करनी है, ठीक है, और फिर आपको टेट भी क्लियर करना है। सो ये इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। सो ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा कैरियर चुनना है, कौन सी लाइन आपको बेटर लगती है। सो हार्डवर्क दोनों में है, स्टडी आपको खूब करनी पड़ेगी। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको नेट के रिगार्डिंग और बीएड के रिगार्डिंग दोनों चीज़ें क्लियर आ गई होंगी समझ में कि कौन सा आपको करना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेस्ट है और क्या उसकी प्रोसेस है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत से बच्चों की क्वेरी होती है कि पहले बीएड करें या फिर पहले नेट करें, बीए के बाद बीएड करें या फिर एमए करें। ठीक है, सो आप अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में इसको शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को हिट करें और शेयर करें। थैंक यू।